कल यानी मई 3 संडे को नीट का पेपर हो गया और बहुत सारे बच्चे ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि इस साल हमारा नीट का पेपर अच्छा हुआ और सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी परसेंटेज बच्चों की ऐसी होगी जिनको कल ही मालूम हो गया होगा कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ और इस साल भी हमारी सिलेक्शन नहीं होने वाली। लेकिन बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। हर साल तकरीबन 22 से 23 लाख बच्चे नीट देते हैं, जिसमें से तकरीबन 12.5 लाख बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं। और क्वालिफाई करने से मेरा मतलब मेडिकल सीट मिलना नहीं है। ये वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं। इन 12.5 लाख बच्चों में से भी सिर्फ 1,18,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में मेडिकल सीट मिलती है। और इन 1,18,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 60,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट मिलती है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो तकरीबन 100 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन रेट बनती है तकरीबन 3%। इन बाकी 97% बच्चों का क्या? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीएससी, एमएससी वगैरह इस सब में चले जाते हैं, कुछ लोग अलाइड साइंसेज में, कुछ लोग जो है वो मेडिकल रिलेटेड साइंसेज में चले जाते हैं, कुछ लोग तो करियर पाथ ही चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी परसेंटेज बच्चों की ऐसी होती है जो आगे नहीं बढ़ते और 3, 4, 5, 6 साल तक एक लूप के अंदर फंस जाते हैं और ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हैं और कंटिन्यूअसली नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट का एग्ज़ाम तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम कितने काबिल हो, बल्कि नीट का एग्ज़ाम एक ऐसे सिस्टम पर बेस्ड है जिसका काम ही तुम्हें फेल करना है। अब खुद सोचो कि जहाँ पर 100 में से सिर्फ 3 बच्चों की सिलेक्शन हो रही है, तो ये एग्ज़ाम तुम्हें फेल करने के लिए नहीं बना तो और किस चीज़ के लिए बना है? तो क्या सिस्टम की गलती है? क्या हमारा सिस्टम ही एक विलन है? नहीं, एक्चुअल में उनकी भी कोई गलती नहीं है। द रीज़न कि इतना स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली क्वालिफाई इज़ द मैटर ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस लिमिटेड है। तो यही रीज़न बनता है कि गवर्नमेंट मजबूर है ये 97% बच्चों को फेल करने में। तो आखिर अब करे क्या? लेट्स गो थ्रू दिस वन बाय वन। पहले तो ये 10th के बाद साइंस लेना बंद करो। पेरेंट्स ने बोल दिया, चाचा ने बोल दिया, चाची ने बोल दिया, फलाने रिश्तेदार ने बोल दिया, तो मैंने जो है वो साइंस में ले लिया। लेकिन बच्चे, मेरी एक बात याद रखो, ये जो अगले आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल है, इसमें पढ़ाई तुम्हें करनी है। ये पूरी की पूरी जंग तुम्हारी है। इसमें जीते तो वो जीत तुम्हारी होगी, इसमें हारे तो वो हार तुम्हारी होगी। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर लिया तो यही लोग तुम्हें आके कांग्रेट्स बोलेंगे, कुछ लोग जो है वो तुमसे जेलस होते रहेंगे। अगर तुम हार गए तो 2-4 ताने दे के यही लोग निकल जाएँगे, अपनी ज़िंदगियाँ कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन जिस इंसान को वो भुगतना है वो सारी चीज़ें, वो तुम हो, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है कि अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक हार्ड डिसीजन ले लो कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ एक्चुअल में। खुद सोचो इस बारे में कि मुझे आखिर करना क्या है। अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करो, अपने एडल्ट्स को कंसल्ट करो, अपने टीचर्स को कंसल्ट करो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। अदरवाइज़ तुम किसी और की ज़िंदगी जी रहे हो और जब तुम उसमें सक्सेसफुल नहीं होगे तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई नहीं होगा जो जिसका तुम सहारा ले सकोगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन थ्रू एन एनालॉजी। अगर मैं एक मारुति 800 गाड़ी लेके आता हूँ और उस गाड़ी को स्पोर्ट्स कार्स के साथ एक रेस ट्रैक पे दौड़ाने की कोशिश करता हूँ, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स? ऑब्वियसली मैं हार जाऊंगा। हाँ, देयर वुड बी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ चांस कि मैं शायद जीत भी जाऊं, लेकिन देयर इज 99% चांसेस कि मैं उन गाड़ियों से हार जाऊंगा। तो क्या मारुति 800 कोई खराब गाड़ी है? नहीं। इट हैज सर्व्ड आवर हाउस होल्ड्स फॉर सो मेनी ईयर्स। तो वो कोई खराब गाड़ी तो नहीं थी। लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं इसको रेस कार्स के साथ दौड़ाऊंगा, तो वो मेरी गलती थी। मैं इस मारुति 800 को एक गलत ट्रैक पे ले गया। सिमिलरली अगर मैं इन स्पोर्ट्स कार्स को इंडियन रोड्स पे लेके आ जाऊं, तो 1-2 किलोमीटर के बाद ये गाड़ियां बेचारी तबाह हो चुकी होंगी। क्या इसका मतलब यह है कि स्पोर्ट्स कार्स अच्छी नहीं है? नहीं। प्रॉब्लम इज कि हमें किस गाड़ी को किस ट्रैक पे दौड़ाना है, ये चीज हमें अपने कॉन्शियस माइंड के डिसीजन से पूरी करनी है।
अगर हम लोग मारुति 800 को उसके एक्चुअल ट्रैक पे दौड़ाएंगे तो इट विल परफॉर्म गुड। अगर हम लोग स्पोर्ट्स कार्स को उसके एक्चुअल रेसिंग ट्रैक्स पे दौड़ाएंगे तो इट विल परफॉर्म गुड। हाँ, अब इन स्पोर्ट्स कार्स में से कौन सी जीतेगी, कौन सी हारेगी, तो दैट्स अ रेस, ठीक है? अगर सब गाड़ियाँ एक ही ट्रैक पे और सब गाड़ियाँ स्पोर्ट्स कार्स ही है, तो दैट्स अ फेयर रेस। उनमें से कौन जीतता है, कौन हारता है, दैट्स वन थिंग। लेकिन अगर हम लोग एक नॉन रेसिंग कार को रेसिंग कार्स के साथ एक रेसिंग ट्रैक पे दौड़ा रहे हैं, तो वो हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो अपने ट्रैक को जितना जल्दी पहचान लोगे, उतना तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी भी टाइम है। अगर 10th में हो तो अभी से सोचना शुरू कर दो कि आखिर मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस। शायद तुम लोग ये सोचो कि बायोलॉजी में सिर्फ एमबीबीएस होता है, एमबीबीएस नहीं होता खाली। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता, जिनके बारे में हमें कोई पता ही नहीं होती। हमें सिर्फ ये लगता है कि मेडिकल ले लिया, पीसीबी ले लिया, तो अब बस एमबीबीएस ही करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। तो एक्सप्लोर करो और डिसीजन लो टाइम पे कि मुझे आखिर करना क्या है। लेकिन भैया मैंने तो बायोलॉजी ले लिया, मैंने तो नीट की तैयारी भी कर ली अच्छे से, मैंने तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड रीज़न। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मूड ठीक नहीं था, मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, ये था वो था, वट एवर द रीज़न इज़। तो बच्चे, तुमसे मैं पर्सनली ये बात कह रहा हूँ कि इफ़ यू वर एक्चुअली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद के साथ डिसऑनेस्ट होते हैं, दूसरों के साथ तो बात ही नहीं है, सबसे पहले खुद के साथ डिसऑनेस्ट होते हैं। तो अगर तुम अपने साथ ऑनेस्ट थे और तुम्हें पता है कि तुम सीरियस थे इस चीज़ को लेकर, तो देन गो फॉर अ ड्रॉप, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर तुम सीरियस नहीं थे और तुम बस सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, तो 1 साल काफ़ी था। तुमने अपनी इमेज बना ली कि ये फलाने का बेटा जो है वो डॉक्टरी करने की कोशिश कर रहा है, हो गया वो चीज़। अब अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना बंद करो। हर साल जो तुम ज़ाया कर रहे हो, वो साल कभी वापस नहीं आने वाला। तो टाइमली इस लूप से बाहर निकलो। हाँ, अगर तुम सच में पैशनेट हो इस चीज़ को लेकर, तो गो फॉर इट, देयर इज़ नो इश्यू विद इट। और इन चीज़ों को, उन फैक्टर्स को एनालाइज़ करो कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर उन फैक्टर्स को अवॉइड करने की कोशिश करो, अपनी प्रिपरेशन को बेटर करने की कोशिश करो। ये लेकिन उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में डॉक्टर बनना चाहते हैं। देयर आई थिंक देयर आर 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो कश्मीर के अंदर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए नीट की तैयारी कर रहे हैं कि रिश्तेदारों को दिखाना है, अपनी सोसाइटी में एक इमेज बनानी कि फलाने का बेटा, फलाने की बेटी जो है वो नीट प्रिपेयर कर रही है। दैट्स नॉट द वे थिंग्स टेक प्लेस, ठीक है? फिर यही बच्चे जो है वो 3-4 साल बाद फिर पछता रहे होते हैं कि यार मेरे 3-4 साल बर्बाद हो गए। मैं 24-23 इयर्स का हो गया हूँ, अभी तक मेरा बैचलर्स नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम होती है फिर। तो टाइमली इस लूप से बाहर आने की कोशिश करो। बायोलॉजी ले ली, अब डॉक्टरी के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। गेट ओवर योरसेल्फ। अपनी इस छोटी सी दुनिया से बाहर आओ, ब्रेक दी शैकल्स, स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट द फ्लो और अलग अलग करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करो। स्टार्ट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, एलाइड साइंसेज, मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है? हमारे पास रिसर्च है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्टार्टअप्स है। देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स दैट आर ओपन। तुम लोग पिछले 3 साल से बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है? कोई 2 साल से पढ़ रहा है, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 साल से पढ़ रहा है। यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दीज साइंटिस्ट्स, मॉर्गन, मेंडल, पास्चर, जो है हमारा रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, ठीक है? सो मेनी साइंटिस्ट्स, हर गोविंद खुराना, ठीक है? रामचंद्रन, देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट्स दैट यू हैव स्टडीड अबाउट। इनमें से कितने डॉक्टर्स थे? इन एनसीईआरटी तकरीबन 20 साइंटिस्ट्स के नाम मेंशन होते हैं। 20 ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बायोलॉजी में बहुत बड़ी-बड़ी कंट्रीब्यूशंस की है जो हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से सिर्फ 6 ऐसे लोग हैं, सिर्फ 6 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो एक्चुअल में मेडिकल डॉक्टर्स थे। तो तुम लोग नीट के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, उसमें 70% कंट्रीब्यूशन ऐसे साइंटिस्ट्स का है जो एक्चुअल में मेडिकल डॉक्टर भी नहीं थे। Isn't this giving you a mental image कि बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल डॉक्टरी का नाम ही नहीं है? देयर इज सो मच मोर इन बायोलॉजी अदर देन दिस मेडिकल एमबीबीएस डिग्री। Your syllabus tells you that, and still you are not able to get that.
कि बायोलॉजी में एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे साइंटिस्ट जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं थे, क्या ये अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स थे? नहीं। इन्होंने इस दुनिया को वो सारी चीज़ें दी है, जो आज भी तुम लोग पढ़ रहे हो, जिसकी बुनियाद पे आज भी बायोलॉजिकल साइंसेस खड़े हैं, जिसकी बुनियाद पे न जाने कितनी ही दवाइयाँ बनी हैं, जिसकी बुनियाद पे न जाने कितनी ही वैक्सीन्स बनी हैं, कितने ही चीज़ें हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को एक्चुअल में फ़ायदा पहुँचाया है, वो चीज़ें बनी हैं। ये मेंडल का जो पूरा एक जेनेटिक जो ये रूल्स हैं, जो हम रटते रहते हैं, हाउ मच दे इन्फ्लुएंस आवर लाइफ? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? तो क्यों हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही नीट के पीछे पड़े हुए हैं? देर आर अदर ऑप्शंस, गो फॉर देम। वी नीड इनोवेटर्स। हमारी जो नेशन जो है हमारा, दैट वोंट बी बिल्ड अप अपॉन डॉक्टर्स ओनली। हमें अपने नेशन को बिल्ड करने के लिए साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, हमें फिजिसिस्ट चाहिए, हमें मैथमेटिशियंस चाहिए। हमें खुद अपनी पहचान बनानी होगी, और वो पहचान सिर्फ और सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने से नहीं होगी। हमें अपने नेशन के अंदर सब लोगों को जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सब करियर ऑप्शंस के अंदर जाना पड़ेगा। वी नीड राइटर्स, वी नीड जर्नलिस्ट्स, वी नीड मेडिकल डॉक्टर्स, वी नीड साइंटिस्ट्स, वी नीड एवरीवन। मैं भी एक नीट का फेलियर हूँ, और मैं तुम लोगों का दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। यही रीज़न था कि मैंने ये चैनल खोली। तुम लोगों को अगर नीट पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन लर्न दैट। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देयर इज़ फिजिक्स वाला, देयर इज़ अन अकेडमी, देयर इज़ बायोमेंटर्स, देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन लर्न द नीट ओरिएंटेड बायोलॉजी। लेकिन मेरा काम तुम लोगों को इस नीट के लूप से जो हार चुके हैं, जो थक चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी तरह है, जिन्होंने नीट के बाद अपनी ज़िंदगी का पर्पस खो दिया था, तो उनको उनकी ज़िंदगी का पर्पस वापस दिलाने के लिए मैंने ये चैनल खोली थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत हारा हूँ, और हार के ही बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो जो सारी चीज़ें मैंने सीखी है, मैं वो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु नीड टू लिसन टू दिस वीडियो and rediscover the purpose of their life. Thank you very much for listening. Assalamu alaikum.